विशेषता प्रदान करने वाली, वेदों का सार पिलाने वाली उद्भट विद्वान पूज्य सुजाता आर्य जी, आर्य जगत की उच्च कोटि के भद्र प्रदेशक जी एवं विभिन्न आर्य समाजों से आए हुए श्रोतागणों, माताओं, बहनों एवं मेरे मित्रों, इस आर्य समाज को उन्नति शिखर की ओर ले जाने वाले कर्मठ समर्पित सिद्धांतवादी यहाँ के अधिकारीगण और इस आर्य समाज के धर्माचार्य पूज्य पिताजी, भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। आए हुए सारे मान्यवरों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। संत महापुरुष एक व्यक्ति नहीं समझती है, वो धर्म के साक्षात स्वरूप थे। भारत की वसुंधरा, इसकी कोख बड़ी उर्वरा। जब देखा वेदों पर इतना बड़ा संकट, तो गुजरात प्रांत ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसने भारत देश के लोगों को इस ओर पुनः लौटाया। सनातनियों ने जब अपने वेद ज्ञान को भूल करके मूर्तों कब्रों पर माथा पटक रहे थे, तब ऐ ऋषि ने उन सभी को वेद ज्ञान से अवगत करवाया। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। संसार के सभी प्राणी आपके ऋणी रहेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का निर्माण दिवस का यह समारोह ऐतिहासिक है और भविष्य के लिए इसको निर्मित करने का अवसर है। यह पूरे विश्व के लिए और मानवता के भविष्य के लिए प्रेरणा का पल है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का आदर्श था कृणवन्तो विश्वमार्यम्, अर्थात हम पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाए, हम पूरे विश्व में श्रेष्ठ विचारों तथा मानवीय आदर्शों का संचार करें। जब विश्व अनेक विवादों में फंसा था, अस्थिरता और हिंसा में घिरा हुआ था, तब महर्षि दयानंद सरस्वती जी का दिखलाया गया मार्ग करोड़ों लोगों के लिए आशा का संचार करता था। उसी मार्ग पर चलने की वजह से आज हमारी मानवता सुरक्षित है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी वह है जिनको हम कल्पना भी नहीं कर सकते। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के बारे में जितना बयान किया जाए वह उतना कम है। मैं उनके चरणों में अपने श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ और आपको अपने हृदय की गहराइयों से आपको शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जब जन्म हुआ, तब हमारा भारत देश सदियों की गुलामियों से कमजोर पड़ चुका था। हम अपने देश, संस्कृति, संस्कार सब भूलते जा रहे थे। ऐसे समय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी आकर वेद विद्या ज्ञान का सोती हुई आत्मा में छींटा मारकर उसे पुनः जागृत किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमारे समाज से ऊंच नीच, छुआछूत जैसे अनेक बुराइयों को नष्ट किया और यह नारा दिया कि आर्यो वेदों की ओर लौटो। यह नारा एक संजीवनी का काम किया। और जब उन्होंने ऋषि जी ने जब हमारी महिलाओं की अवस्था देखी, तो उन्होंने वेद ज्ञान से उनकी महिमा बताते हुए कहा कि एक यत्र नायस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र फला क्रिया। अर्थात जहाँ जहाँ पे नारियों की पूजा की जाती है, वहीं देवताओं का वास होता है, और जहाँ पे नारियों का तिरस्कार होता है, वहाँ सारे कार्य अशुभ तथा असफल होते हैं। एक कवि ने एक सच्ची माँ का परिचय कुछ इस प्रकार देने के लिए कहा कि माताओं ध्यान से सुनिएगा कि ये परिचय आपका होना चाहिए। मेरा परिचय इतना है कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। मैं आपका परिचय बता रहा हूँ माताओं, मेरा परिचय इतना है कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। मातृभूमि पर मिटने वालों की मत वालों की मैं वीर हूँ। अरे उन वीरों की टोइता हूँ जो हंस हंस के झूले झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रंग प्रांगण में जूझ गए। अरे मैं हूँ जीजा बुआ सहेली, पन्ना की पति छाया हूँ, हारी की हूँ अमिट निशानी में जसवंत की माया हूँ। अरे कृष्ण की कुल की मर्यादा लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना है कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। ऐसा परिचय देने वाली माताओं की वजह से हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी परंपरा बची हुई है। ऐसी माताओं को मेरा वंदन है, अभिनंदन है। धन्यवाद।